ब्रिटिश आर्मी का वो आर्मी चीफ जिसने 2 आलमी जंगें लड़ी, किराए के मकान में रहता रहा, वज़ीर आज़म से जब अलाउंस बढ़ाने और पैसे मांगने की गुजारिश की तो उनके साथ क्या जवाब देकर सलूक किया गया, जबकि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो हैं वो किस तरह से ज़िंदगी बसर करते हैं और 21वीं सदी के जितने भी आर्मी चीफ थे वो कैसे हैं, कहाँ पे हैं और मुल्क के अंदर क्यों नहीं हैं। आज की एक अहम स्टोरी को लेके ब्रिटिश आर्मी चीफ और पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो हैं उनका एक तकाबली जायज़ा आपके सामने रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरख तंदा अबरार कुरैशी। आपसे मुखातिब हूँ। आज का मौजू जो है वो हकीकत के ऊपर मबनी है। जमहूरी मुल्क और ग्रेट ब्रिटेन, जिसको जमहूरियत की माँ कहते हैं, यहाँ की उस आर्मी चीफ के ऊपर बात होगी जिसने 2 आलमी जंगों में हिस्सा लिया और किराए के मकान के अंदर रहते रहे। जबकि हमारे आर्मी चीफ क्या करते हैं, किस नौइयत की, किस अंदाज की ज़िंदगी बसर करते हैं, ये थोड़ी सी एक स्टोरी है। इसका आगाज़ करते हैं कि बरतानवी मुसल्लह अफ़वाज के सरबराह फील्ड मार्शल यानी कि आर्मी चीफ बर्नार्ड ने रिटायरमेंट के बाद बरतानवी वज़ीर आज़म से मुलाकात में दरख्वास्त की कि अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, लिहाजा मेरी गुज़र औकात नहीं हो रही और रिटायरमेंट के बाद सवाए पेंशन के और कोई भी मेरा ज़रिया माश और आमदनी नहीं है। किराए के मकान में रहता हूँ, बार बार मकान की तब्दीली मेरे लिए बहुत तकलीफ़ दह है। गुजारिश है मुझे एक मकान और थोड़ी सी ज़री ज़मीन अलाट कर दें ताकि मैं ज़िंदगी के बाकी अय्याम पुरसुकून तरीके से गुजार सकूँ। ये जो बर्नार्ड हैं आर्मी चीफ, इन्होंने पहली जंग अज़ीम 1914 से 1918 में हिस्सा लिया। उसके बाद दूसरी जंग अज़ीम जो थी आलमी जंग 1940 से 1945 तक, उसमें भी हिस्सा लिया। वज़ीर आज़म ने नहायत ही तहम्मुल मजाजी से उनकी पूरी बात सुनी और फिर जवाब दिया कि मिस्टर बर्नार्ड, यकीनन आप हमारे कौमी हीरो हैं। आलमी जंग में आपने ताज बरतानिया के लिए शानदार खिदमात अंजाम दी हैं जिसकी सारी कौम मोतरफ़ है और आपको खराज तहसीन पेश करती है। लेकिन जनरल साहब, आपको इस कौमी खिदमत पर हर माह माकूल मुआवजा दिया जाता रहा है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि हुकूमत ने किसी महीने आपकी तनख्वाह रोकी हो या अदा न की हो, या फिर कभी आपको तनख्वाह लेट हुई हो। अब जब कि आप रिटायर्ड हो चुके हैं और रियासत के लिए कोई खिदमात या खिदमत सरअंजाम नहीं दे रहे, तो उसके बावजूद बरतानवी हुकूमत अपने अवाम के टैक्सों की रकम से आपको हर माह माकूल पेंशन दे रही है, जो कि आपका और सबका हक है। जैसे एक आम शहरी को चीज़ मिलती है वैसे ही आपको मिल रही है। मिस्टर बर्नार्ड, बतौर वज़ीर आज़म मैं अवाम के हकूक़ का मुहाफ़िज़ हूँ, मालिक नहीं। जैसे पाकिस्तान के अंदर सदर, आर्मी चीफ, वज़ीर आज़म अवामी हकूक़ के मुहाफ़िज़ होते हैं, लेकिन वो मालिक लगते हैं सरकारी ख़जाने से हज करने के लिए जाते हैं। उन्होंने कहा कि मैं अवाम के हकूक़ का मुहाफ़िज़ हूँ और मुल्की आइन के मुताबिक अवाम के टैक्सों के पैसों को अपने लिए या किसी दूसरे के लिए खर्च करने का कोई हक मुझे हासिल नहीं है। मैं आपसे माज़रत ख्वाह हूँ। मिस्टर बर्नार्ड साबिक़ आर्मी चीफ थे, फील्ड मार्शल भी था, बरतानवी हुकूमत को कई जंगें जीत कर दे चुके थे। बकौल मिस्टर बर्नार्ड के उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं जागता था और कौम सुकून से रात को सोती थी और सारा कुछ करते थे, आप तो मुझे मुआवजा दीजिए, मेरी जो राय है उसका एहतराम कीजिए और मुझे अलाउंस दीजिए और ज़री ज़मीन अलाट कीजिए। उस शख्स ने उसके बावजूद सारी बात सुनी वज़ीर आज़म की और इनकार वज़ीर आज़म से सुनकर उसने कोई गुस्सा नहीं किया। उसने वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। दोनों ने साथ बैठ कर कॉफ़ी पी और उससे एक दूसरे से हाथ मिलाकर अपने किराए के मकान की तरफ चल पड़ा। कहते हैं कि इसको जमहूरियत कहते हैं। ये इंसाफ होता है जिसमें आर्मी चीफ, चीफ जस्टिस और मुल्क का वज़ीर आज़म हो, सदर हो, आम आवाम हो, तमाम बराबर होते हैं। लेकिन हमारे पाकिस्तान के अंदर देखें, बाजवा साहब के 12 अरब रुपए के असासे सामने आए। जनरल रहील शरीफ साहब मुल्क से बाहर हैं, जो भी रिटायर्ड हुआ 21वीं सदी के अंदर। एक तो परवेज़ मुशर्रफ साहब, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, दुनिया से चले गए, वो भी बैरूनी दुनिया में रहते थे। जनरल परवेज़ मुशर्रफ हूँ, अशफाक परवेज़ कियानी हूँ, वो भी मुल्क से बाहर हैं। जनरल रहील शरीफ हूँ, वो भी मुल्क से बाहर हैं। जनरल बाजवा हूँ, वो भी मुल्क से बाहर चले गए। अब जनरल आसिम मुनीर साहब हैं, ये मुल्क के अंदर इसलिए हैं कि सर्विस कर रहे हैं, जब रिटायर्ड होंगे कोई पता नहीं ये कहाँ चले जाएंगे। और जनरल कियानी की करप्शन के और उनके भाइयों की करप्शन के किस्से भी आपने सुने होंगे। और बरतानिया की जमहूरी मुल्क के आर्मी चीफ जो हैं ये गैर मुस्लिम हैं
اس بندے کی حالت آپ نے دیکھی ہوگی. 2 عالمی جنگیں لڑنے والے آرمی چیف جو تھے وہ کرائے کے مکان میں نہ صرف رہتے تھے بلکہ گزر اوقات اچھی نہیں ہو رہی تھی تو وزیر اعظم نے کہا کہ میں آپ کو نہیں پیسے اضافی دے سکتا چونکہ اب آپ خدمات انجام نہیں دے رہے. ہمارے ملک کے اندر کیا ہوتا ہے, ریٹائرڈ ہو گئے ہیں تو اب فوجی ریٹائرڈ جو ہیں وہ پولیس میں بھرتی ہوں گے. ریٹائرڈ ہونے کے بعد کیا کرتے ہیں, یہ کسی کو سی پیک کے اوپر لگا دیا جاتا ہے. ریل شریف صاحب سعودی عربیہ میں چلے گئے, پھر سے یہ اپنے کاروبار کرتے ہیں, آڈٹ ان کا ہوتا کوئی نہیں, ساری چیزیں ہوتی ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں جی کہ آرمی چیف کو ایکسٹینشن کیوں دی تھی, یہ فلاں آرمی چیف جو تھا وہ غلط طریقے سے کیوں لگا. چونکہ ہمارے ملک کے اندر مسئلہ یہی ہے کہ یہ آرمی چیف کیوں بنا تھا, میں کیوں نہیں بنا, اس کو ایکسٹینشن کیوں ملی, مجھے کب آرمی چیف بنایا جائے گا. اسی وجہ اسی چیز کی نظر ضیاء الحق بھی ہوئے, مشرف صاحب کے اوپر حملے ہوتے رہے چونکہ پروموشن سب کی رکی ہوئی تھی, یہ جائیں ان سے جان چھوٹے ہماری پروموشن آگے ہو. پھر آپ دیکھیں کہ آرمی چیف لگانے کا معاملہ جب کسی سیاسی جماعت یا حکومت کے ساتھ آتا ہے تو اس سے پہلے کوئی بھی وزیر اعظم 5 سال پورے نہیں کرتا, کیونکہ آرمی چیف 3 سال کے لیے لگتا ہے, وزیر اعظم 5 سالوں کے لیے ہوتا ہے اور اپنی ایکسٹینشن کے لیے اگلی آنے والی حکومت کی پلاننگ شروع ہو جاتی ہے. پاکستان کے آئین میں تبدیلی ہو جانی چاہیے کہ آرمی چیف جو بھی ہوگا وہ پاک فوج آئین میں تبدیلی کر کے خود لگائے, جیسے ان کی فوجی عدالتیں ہیں, خود احتساب کریں, خود کورٹ مارشل کریں. تو اگر یہ کام 2 ہو جائیں کہ ایک تو آرمی چیف پاک فوج خود لگائے, دوسرا وہ 5 سال کے لیے ہو. اگر سویلین نہیں کرنا ہے, سیاستدانوں نے کرنا ہے, تو پھر آرمی چیف کی بھی اتنی ہی مدت ہونی چاہیے جتنی کہ وزیر اعظم کی ہوتی ہے, تاکہ کھینچا تانی نہ ہو اور یہ کنٹروورسی پیدا نہ ہو. کیا آج بھی آپ کو پتہ ہے گوگل پہ جائے بغیر کہ برطانیہ کا آرمی چیف کون ہے, جو امریکنز ہیں ان کا آرمی چیف کون ہے, ان کا چیف جسٹس کا نام کیا ہے. ہمارے ملک کے اندر جو تھے گانوں میں کہا گیا کہ فوجی بندوقیں اٹھا کے جو تھے وہ سیاست میں آ گئے, مولوی جو تھے وہ سپیکر لگا کے وہ بھی تقریریں کرنے آ گئے, جج جو تھے وہ بھی سیاست کے اندر آ گئے. تو ہمارے ملک کے اندر تو ہر ایک نظام جو ہے اس کے اوپر کیا بات کریں وہ پولیٹیسائز ہوا ہوا ہے, اس میں تفریق ہے. یعنی کہ فوج کے اندر تفریق, اسٹیبلشمنٹ سے لے کے بیوروکریسی سے لے کے سیاستدانوں سے لے کے علماء اکرام سے لے کے عوام سے لے کے علاقائی تعصب سے لے کے قوم جو ہے وہ مختلف چیزوں کے اندر فرقوں سے لے کے ہر جگہ کے اوپر تقسیم ہے. کیوں؟ کوئی ڈسپلن نہیں ہے, کوئی انصاف نہیں ہے, کوئی ایسی چیز نہیں ہے, کسی کو ایک دوسرے کے اوپر اعتبار نہیں ہے. تو ملک کے اندر سارا نظام ایک گورکھ دندہ بنا ہے. ایک طرف جمہوری آرمی چیف جو کرائے کے مکان میں رہتا تھا اور دوسری جانب ہمارے پاکستان کے آرمی چیف جو ریٹائرڈ ہوئے ان کی زندگی دیکھ لیجئے. اور یہ ترقی یافتہ ملک ہے گریٹ بریٹن, ہم ترقی پذیر ہیں. الگ بات ہے کہ ایٹمی طاقت ہیں, اور یہ جب ایک ہی ملک کے اندر 2 نظام ہوں گے تو پھر یہ نظام ایسے ہی آپ کے ساتھ پیش آئے گا اور یہی کچھ آپ کے ساتھ ہوتا رہے گا. اپنا خیال رکھیے گا, پھر ملیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.